Welcome to this channel. Okay, so now we are going to discuss the types of Turing machine. क्या क्या Turing machine की types होती हैं, क्या क्या काम Turing machine और कर सकती है apart from the standard Turing machine जो कि verify करवा रहे थे अब तक, जिससे हम किसी भी string को, ठीक है। अब हम दो चीज़ें और पढ़ते हैं, स्टे ऑप्शन, ट्यूरिंग मशीन विद स्टे ऑप्शन। एक और चीज़ आती है स्टे ऑप्शन। मैंने बिल्कुल शुरू की ट्यूरिंग मशीन की वीडियो में बताया था कि 3 ऑपरेशंस होते हैं, रीड, राइट और स्टे। स्टे का काम क्या होता है, एक तरह से स्किप का होता है, या स्टे का काम क्या होता है कि आप वहीं रुक जाओ, ठीक है। स्टे ऑप्शन में सबसे पहले समझा देता हूँ स्टे ऑप्शन क्या काम करे। बिल्कुल बेसिक है, बिल्कुल 2 मिनट की इसकी डिटेल है, ठीक है। स्टे ऑप्शन का काम क्या है कि अगर आपके पास एक मैग्नेटिक टेप है, ठीक है, और आप यहाँ पर पॉइंट कर रहे हो, ठीक है, यहाँ पर आप पॉइंट कर रहे हो। अब यहाँ पर आप क्या करते हो, क्यू नॉट पे आने के बाद क्यों जाते हो, एक्स देते हो, उसको बोला कि एक्स से रिप्लेस कर दो। अब आपने बोला उसको स्टे कर जाओ। इसका स्टे करने का क्या मतलब है, स्टे करने का मतलब है कि अब आपने इसको एक्स से रिप्लेस करना है और आपने वहीं रुकना है, ठीक है। कुछ मशीन्स को आगे मॉडिफिकेशन के लिए हम इस तरह की मशीनें यूज़ होती हैं। ट्यूरिंग मशीन की बहुत टाइप्स हैं, ठीक है। हर तरह की मशीन ट्यूरिंग बनती है, ठीक है। बहुत तरह के, हर तरह के सिनेरियोज में कैप्चा अगर आप फिल करते हैं, कैप्चा के पीछे भी एक ट्यूरिंग टेस्ट होता है। अगर वो आपको एज अ नॉट अ रोबोट वाला जो आप टेस्ट देते हो, उसके पीछे भी एक पूरा मशीन बनी हुई होती है, एक पूरा एल्गोरिथम होता है, ठीक है। वो ट्यूरिंग टेस्ट की तरह होता है। वो आप उससे गुजरते हो तो आप चेक कर पाते हो कि जो हमारा इनपुट जो यूज़ कर रहा है वो एक यूज़र है या कोई एक ह्यूमन है या कोई हमारा कोई कंप्यूटर का कोई बॉट है, ठीक है। अब इस वक्त इस चीज़ पे ध्यान देते हैं कि स्टे ऑप्शन क्या है। स्टे ऑप्शन का क्या मतलब था कि आपने स्टे करना है यहाँ पे। अब क्या हुआ, आपने एक को एक्स से रिप्लेस किया और स्टे कर दिया। लेकिन अब हम पुरानी चीज़ में क्या करते थे, मैं पुरानी चीज़ रिवाइज करवा रहा हूँ। पुरानी चीज़ में आप क्या करते थे कि अगर आपने यही काम अचीव करना है तो आपको 2 ट्रांजिशंस की ज़रूरत पड़ती थी, ठीक है। ये यहाँ पर है, आपको शायद नज़र आ रहा हो, ठीक है। अब क्यू नॉट पे हूँ मैं। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ए को मैं एक्स से रिप्लेस करके राइट जाऊँगा तो क्या होगा, ये यहाँ पर आ जाएगा। अब मेरे पास स्टे ऑप्शन का फीचर नहीं है, ठीक है, स्टे का ऑप्शन नहीं है मेरे पास। यहाँ पर आया, अब मैं क्या करूँगा, एक्स को एक्स से रिप्लेस करके लेफ्ट आ जाऊँगा तो मेरा काम क्या करेगा, यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब मुझे 2 स्टेट्स की ज़रूरत पड़ी। पहले मैंने इसको यहाँ से रिप्लेस किया, फिर मैंने जो, अच्छा सॉरी, ये ए से ए रहेगा, ये गलत लिख दिया मैंने। ये जो ए है ना, उसको ए ही छोड़ दो और लेफ्ट आ जाए। इसके बाद जो भी लिखा हुआ है उससे उसको छोड़ दो और लेफ्ट आ जाओ। अब इसके बाद कुछ भी लिखा हो सकता है, उसकी मैं 1000, जैसे अगर इसके बाद 1000 पॉसिबिलिटीज़ हैं, 1000 कैरेक्टर्स मेरे पास डिफरेंट है। अब मैं क्या 1000 के बारे में लिखता रहूँ कि यार अगर इसके बाद ये आ रहा है तो फिर मैं लेफ्ट में आऊँ उसको वही छोड़ के। तो मैंने क्या किया, एक स्टे ऑप्शन बना लिया कि आगे पीछे कुछ भी हो इसको रिप्लेस करो और वहीं पर रुक जाओ, उसको एस से रिप्लेस कर दे, ठीक है। इसमें ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है, इसमें बस एक नया फीचर आ जाता है स्टे ऑप्शन का, ठीक है। अब हम जो आज का मेन टॉपिक है वो पढ़ते हैं फंक्शंस, यानी ट्यूरिंग मशीन विद फंक्शंस। फंक्शंस का क्या मतलब, हम क्या क्या अब नई चीज़ें परफॉर्म करने जा रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, हम एडिशन का कोई एडिशन की मशीन बना सकते हैं, सब्ट्रैक्शन की मशीन बना सकते हैं, कंपैरिजन की, कन्वर्जन की। यहाँ पर लगेगा डॉट डॉट डॉट, बहुत तरह की बना सकते हैं, ठीक है। हम बहुत तरह की मशीन्स को डिज़ाइन कर सकते हैं, स्क्वायर की, डबल करने की, मल्टीप्लाई, डिवाइड, हर तरह की, ठीक है। अब फिलहाल सबसे पहले मैं आपको 1-2 मशीनें करवा देता हूँ ताकि आपको इसका आइडिया हो जाए कि किस तरह से काम करती है। सबसे पहली मशीन पे हम काम करते हैं, एडिशन वाली पे काम करेंगे, ठीक है। मैं बोर्ड वगैरह साफ कर लूँ। ओके, सो अब हम पढ़ने जा रहे हैं एडिशन की मशीन, ठीक है। एडिशन की मशीन में क्या होगा कि हम 2 नंबर्स को ऐड करवा रहे हैं। हमारी इस मशीन के कुछ रूल्स हैं कि 2 इनपुट होंगे और 1 आउटपुट होगा, ठीक है। 2 इनपुट होंगे, 1 आउटपुट होगा और हमारे पास एक प्लस का सिंबल होगा जो कि बता रहा होगा कि ये ऐड हो रहा है। अब एक छोटा बच्चा है, ठीक है, मशीन को एज अ स्मॉल किड समझो, एक छोटा बच्चा है जिसको ये नहीं पता कि एडिशन होती क्या है। अब हमने उसको सिखानी है, उसको समझाना है कि एडिशन है क्या चीज़ भाई। बचपन में आप क्या करते थे, आप एक एग्जाम्पल है 4 + 3, ठीक है। अब बच्चे को या तो आप बताओगे कि यार 4 टॉफ़ियाँ थी, तुम्हें 3 और मिली तो तुम्हारी कितनी हो गई, अब वो गिनो। तुम उंगलियों को गिनवाते हो कि यार ये 2 हैं और 2 मैंने मिला दी तो कितनी हो गई। या फिर हम बच्चों को
कॉपी पे किस तरह से काम करवाते हैं, स्टिक्स के ज़रिए। कि मैंने तुम्हें 4 स्टिक्स यहाँ पे दी और ये 3 स्टिक्स आपने और लिख दी। अब आप टोटल को गिनोगे तो टोटल हो जाएगा 7। इस तरह से आप छोटे बच्चों को सिखाते हैं प्लस करना। बहुत तरीके होते हैं। अब ये तरीका हम समझते हैं। क्या हुआ, 4 स्टिक्स थी, 3 स्टिक्स यहाँ पे थी। अब सबको मैं जमा करवाऊँगा तो क्या बनेगा, 7। इसी तरह से मैं मशीन को भी समझाऊँगा किस तरह से। इस स्टिक्स को समझ लो, ये एक यूनरी नंबर है। ये यूनरी लैंग्वेज है। एक होती है बाइनरी, एक होती है यूनरी। दोनों में क्या फ़र्क है, बाइनरी के अंदर आपके 1 और 0 होते हैं और इसमें सिर्फ 1 होगा या सिर्फ 0 होगा या कुछ भी सिर्फ 1 होगा। मैं इसको एक सेट में डाल देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको पता चले कि सिर्फ एक ही सिंबल आप यूज़ करोगे, ठीक है। वो कहलाती है यूनरी लैंग्वेज। अब इस स्टिक्स को कंसिडर करो कि ये 1 है, ठीक है, 1 है। अब मैं क्या करूँगा, मैं मशीन को किस तरह से समझाऊँगा। मैं एक मैग्नेटिक टेप है, उसमें इनपुट आ रहा होगा। अब मैं समझो x + y = समथिंग बनता है z। मुझे ये बनाना है। मैंने x को लिया हुआ है 4, y को लिया हुआ है 3। अब मुझे z की वैल्यू बतानी है, मालूम करनी है। मैंने क्या किया, मेरे जितना नंबर है ना उसको मैं पहले कन्वर्ट करवाऊँगा। उसकी एक अलग मशीन बनती है, वो डिफ़िकल्ट है, वो फिर कभी इंशाल्लाह समझाएंगे। अब समझो कि मैंने मशीन से उसको कन्वर्ट करवाया और अब मैंने उसको इनपुट में एज अ वंस में ले लिया, ठीक है। या फिर आप उसको स्टिक्स समझ लो, स्टिक्स ले लो, चलो वंस बनाना समझ में नहीं आ रहा। ये स्टिक्स बन गए, ठीक है, ये स्टिक बनी है। यहाँ पर ब्लैंक होगा, यहाँ पर ब्लैंक होगा। अब इसके बीच में एक सेपरेटर होगा। सेपरेटर कुछ भी हो सकता है। मैं यहाँ पर लगा देता हूँ प्लस का साइन, बता रहा है कि 2 नंबर प्लस हो रहे हैं। फिर मैंने 3 स्टिक्स और लगा दी। ये मेरा इनपुट मेरे पास आएगा इस तरह से। अब जो मेरी मशीन काम करेगी ना, वो बताएगी कि इसका सम क्या बनता है, किस तरह से। अब देखो, मैं क्या अप्रोच लगा सकता हूँ कि इनको मैं गिनने लग जाऊँ, यानी मैं इनको गिन के एक साथ कर दूँ। अब क्या होगा, इन दोनों को जब हम लिखते हैं साथ तो हम किस तरह कर देते हैं, इस तरह कर देते हैं। 4 और 3 अलग अलग हैं, तो साथ लिख देंगे। अब मुझे करना यही है कि मैं इन 7 की 7 स्टिक्स को एक साथ लिख दूँ। इस सेपरेटर को हटाना पड़ेगा। तो मैं क्या एल्गोरिथम लगाता हूँ स्टार्टिंग में। सबसे पहले देखो, मैंने Q0 लिखा, ठीक है, मेरा पॉइंटर यहाँ पर होगा, इनिशियल पे होता है। अब या तो मैं इस वाली 1 को हटा दूँ, ब्लैंक कर दूँ, और इस वाले को 1 कर दूँ, तो क्या होगा, ये सारे 1 हो जाएंगे। या तो मैं क्या करूँ, इस वाले को 1 को छोड़ के क्या करूँ, इस वाली को सबको छोड़ के मैं क्या करूँ, इसको करूँ 1 और आखिरी वाली को कर दूँ ब्लैंक। भी क्या जा सकता है, क्या जा सकता है। आपको जो अप्रोच समझ में आए वो आप बनाएं, ठीक है। पहली वाली अप्रोच आसान है, उसकी स्टेट्स थोड़ी सी कम बनेगी, तो मैं दूसरी वाली समझाता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा ना उसका फैमिलियर होते जाएंगे किस तरह से ट्रांजिशंस काम करती हैं। मैंने क्या किया, सबसे पहले बोला कि भाई अगर 1 है तो 1 को स्टिक, अब इसको 1 समझ लो ताकि आपको बोलने में भी आसानी है। 1 करो और राइट चले जाओ, ठीक है, राइट जाओ। या बल्कि आप एक काम कर सकते हैं आसानी के लिए, इसके ऊपर ही लूप बना लें। अगर तो 1 है उसको 1 रहने दो और राइट चले जाओ। राइट गया, राइट जाने के बाद मैं क्या होगा, ये घूमता रहूँगा। अगर तो मेरे पास प्लस आता है तो क्या करो, उसको भी 1 करो और राइट चले जाओ, ठीक है, चला गया। राइट जाने के बाद क्या होगा, मेरा पॉइंटर पहले ये वाला क्या करेगा, ये इसको स्किप करेगा, इसको स्किप करेगा और फिर यहाँ पर आएगा। यहाँ पर आने के बाद इसको करेगा 1 और राइट चला जाएगा। अब क्या करेगा, आगे बढ़ता रहेगा, जितने भी 1 हो उसको 1 ही रहने दो और राइट चले जाओ। राइट आने के बाद क्या होगा, इसको स्किप करेगा और एक टाइम पे आके यहाँ पहुँच जाएगा। लेकिन अब आप गिनो कितनी स्टिक्स हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टिक्स हो गई, लेकिन मेरा टोटल जवाब 7 है। तो मैं क्या करूँगा, अगर तो B मिलता है तो B से क्या करो, B को B ही रहने दो और एक लेफ्ट आ जाओ, यानी कि इसको पॉइंट करो। अब इस वाले 1 को कर दो B और लेफ़्ट चले जाओ, क्योंकि मुझे इनिशियली यहाँ पहुँचना है। क्योंकि अगर मेरा कोई मेरा कन्वर्टर होगा, वो दोबारा से इसको पढ़ के किसी डेसिमल में कन्वर्ट करेगा तो वो स्टार्ट से पढ़ेगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ उसको स्टार्ट में रख देता हूँ। मैंने 1 को किया B और अब मैं लेफ़्ट आया। अब मैं क्या करूँगा, Q3 पे आके जितने भी 1 हैं उसको स्किप करो और लेफ़्ट जाते रहो। अब ये सारे के सारे 1s को स्किप करेगा और यहाँ पे पहुँच जाएगा। यहाँ पे पहुँचने के बाद क्या हो,
अगर तो बी है उसको बी ही रहने दो और राइट आ जाओ, और जो आपकी फाइनल स्टेट होगी वो आप वहाँ पे पहुँच जाओ। कितना आसानी से हमने एक एडर बना लिया जिसमें 2 इनपुट थे और 1 आउटपुट था, यानी कि 4 स्टिक्स थी और फिर 3 स्टिक्स थी। ठीक है, अब कुछ भी आपका नंबर हो सकता है, कुछ भी नंबर सपोज करो, बड़ा से बड़ा या छोटे से छोटा, उसको यहाँ पर पुट करोगे। पुट करने के बाद क्या करोगे, सबसे पहले आप प्लस को हटाओगे, प्लस को हटाने के बाद आप ब्लैंक पे आओगे, ब्लैंक पे आने के बाद क्या होगा कि अब इसको आपने रिप्लेस किया, रिप्लेस करने के बाद आपने आखिरी वाले को रिप्लेस कर दिया। ये काम आप कर सकते हो इजीली। ठीक है, ये काम करने से क्या होगा, आपकी टोटल स्टिक्स 7 हो जाएंगे। ये बना लिया हमने अपना एडर। आप कोई और अप्रोच भी यूज़ कर सकते हो। ओके, सो हम पढ़ने जा रहे हैं सबट्रैक्टर के बारे में। ठीक है, सबट्रैक्टर की मशीन बनाएंगे। मैंने 2 वेरिएबल्स दिए x और y, वो आउटपुट में देंगे z। ठीक है, अब x बिलफर्स मैंने 5 लिया, y मैंने बिलफर्स 2 लिया। ठीक है, 2 लिया। अब 5 स्टिक्स में से मैंने अगर 2 स्टिक्स को कैंसिल किया तो मेरे पास 3 बचेंगी। तो यही वाली हमें अप्रोच को यूज़ करना है इसके ऊपर और इसकी मशीन बनानी है। लेकिन हमारे पास 3 केसेस हो सकते हैं। सबसे पहला केस क्या होगा कि x बड़ा हो सकता है y से, यानी कि यही वाला केस, पॉजिटिव आउटपुट आएगा। दूसरा केस हो सकता है कि x छोटा हो y से, तो नेगेटिव आउटपुट आएगा। और तीसरा केस हो सकता है कि दोनों बराबर हों तो ब्लैंक बच जाएगा। ठीक है, ये 3 होते हैं। लेकिन जो हम मशीन डिज़ाइन कर रहे हैं उसके अंदर क्या होगा कि उसमें मैं लिमिटेशन लगा रहा हूँ, मैं अपनी अजम्पशन लगा रहा हूँ कि हम सिर्फ पॉजिटिव आउटपुट की मशीन बना रहे हैं। नेगेटिव आउटपुट पे वो या तो हॉल्ट हो जाए या तो वो ब्लैंक हो जाए, और इस पर तो ब्लैंक ही मिलेगा क्योंकि जब वैसे ही ख़त्म हो जाएंगे तो पॉजिटिव वाली बनाऊंगा तभी ब्लैंक ही बच रहा होगा, यानी मैग्नेटिक टेप खाली हो जाएगी। तो अब हम इसकी मशीन बनाते हैं। किस तरह से बनेगी इसकी अप्रोच मैंने बताई आपको। अब क्या अप्रोच लगाएंगे कि देखो, इसकी 5 स्टिक्स हैं, इसकी 2 हैं, 1 2 3 4 5 1 2। ठीक है, अब मैं पहले ये वाली रिमूव करता हूँ, फिर मैं आखिरी वाली रिमूव करता हूँ। उससे क्या होगा कि मैं यूँ रिमूव करता जाऊँगा और मेरे पास यहाँ स्टिक्स बच जाएंगी, यहाँ माइनस बच जाएगा। मेरी बात समझ में, क्योंकि हम पॉजिटिव वाली बना रहे हैं तो ये बात हमें पता है कि पहला वाला नंबर बड़ा होगा। ठीक है, क्या हुआ, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मेरा पॉइंटर यहाँ पे है, मैं पहले वाले को करूँगा ब्लैंक और चला जाऊँगा राइट पे। मैं यहाँ पर आया, इसको ब्लैंक करता हुआ, अब इसको मैं ज़रा यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, ये ब्लैंक कटा, यहाँ पर आया। अब क्या हो कि जितने भी 1 हैं उसको 1 ही रहने दो और राइट चले जाओ। तो अब ये यहाँ पे आके रुकेगा। हम अभी हमने इसको नहीं छेड़ना, तो हमने माइनस को माइनस ही छोड़ दिया और राइट चले गए। तो क्या होगा, ये इस वाले पे आएगा, फिर 1 मिला, फिर ये इसको स्किप करते हुए ब्लैंक पे पहुँच जाएगा। ठीक है, ब्लैंक पे पहुँचने के बाद क्या होगा, अब मुझे इसको नहीं छेड़ना, मुझे ब्लैंक से पहले वाले को रिमूव करना है, ब्लैंक के बाद वाले और ब्लैंक के पहले वाले। तो मैं ब्लैंक को ब्लैंक ही छोड़ूंगा और लेफ्ट आ जाऊंगा और Q2 पे चला जाऊंगा। क्या हुआ, मैं यहाँ पे पहुँच गया। अब मुझे इस वाले को रिमूव करने का क्या मतलब है कि मैं 1 को ब्लैंक कर दूं और लेफ़्ट चले जाऊँ, क्योंकि अब मुझे वापस इस वाले को करना है, इस तरफ जाना है। तो मैंने इसको Q3 पे भेजा। अब क्या होगा कि यहाँ से इसको करेगा ब्लैंक और अब यहाँ पे आ जाएगा। अब मुझे इनको नहीं छेड़ना, 1 को भी नहीं, माइनस को भी नहीं, मुझे डायरेक्ट यहाँ पहुँचना है इस वाले पे। तो मैं क्या करूँगा कि एक लूप लगा दूँगा कि भाई 1 हो तो 1 ही रहने दो और माइनस हो तो माइनस ही रहने दो और दोनों पे लेफ्ट जाते रहो। अब क्या होगा, ये घूम के यहाँ पहुँच जाएगा, कोई मसला नहीं, मैं इसको वैसे छोड़ के आगे बढ़ सकता हूँ। अब मैंने क्या किया, मैंने इसको यहाँ से इसको यहाँ रीडायरेक्ट करवाया कि, बल्कि मैं इसको थोड़ा सा छोटा करके बनाता हूँ। ठीक है, ब्लैंक हो तो ब्लैंक ही रहने दो और राइट आ जाओ। ठीक है, अब ये इसको ब्लैंक को ब्लैंक ही रहने देगा, यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे पहुँचने के बाद इसको दोबारा 1 मिलेगा, अब ये इसको करेगा ब्लैंक और राइट जाएगा, दोबारा 1 को और माइनस इसको स्किप करेगा, ये सब स्किप होंगे, ये यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आने के बाद ब्लैंक को ब्लैंक ही छोड़ेगा, यहाँ पर आएगा, फिर 1 को ब्लैंक करेगा और लेफ़्ट चला जाएगा। ठीक है, लेफ़्ट जाते हुए इसको माइनस मिलेगा, अगर माइनस हो और 1 हो तो इन सबको स्किप करो और यहाँ पर पहुँच जाएगा। अब सारे मेरे ये ख़त्म हो चुके, लेकिन मेरा एल्गोरिथम अभी भी चल रहा है। सारे यहाँ पहुँचे, ब्लैंक को ब्लैंक ही छोड़ा, यहाँ पर आया, क्या हुआ, ये हो गया 1। ओके, सो इसमें क्या होगा कि अब मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। यहाँ पर थे
यहाँ पर आए, ब्लैंक को ब्लैंक किया और हम यहाँ पर आए राइट पे। अब इस वन को ये दोबारा वन को ब्लैंक कर देगा, उसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। हमने क्या कहा इसको कि वन को करो ब्लैंक और यहाँ आ जाओ, ठीक है। अब ये क्या करेगा, इसको ब्लैंक करेगा, जितने वन है उनको छोड़ देगा, जितने माइनस है उनको छोड़ देगा, अब यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब ब्लैंक को ब्लैंक तक पहुँचेगा, अब ब्लैंक को ब्लैंक करके ये यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि सबको स्किप किया इन ट्रांजिशन से, यहाँ पर पहुँचा। अब इस ब्लैंक को ब्लैंक ही किया और लेफ्ट आया। अब यहाँ पर वन नहीं है, यहाँ पर आने के बाद मुझे मिला है माइनस। अब अगर मुझे यहाँ माइनस मिलता है तो मैं क्या करूँगा, इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे सारे ख़त्म हो गए। अब मैं इस माइनस को वन करवा कर लेफ़्ट में भिजवा दूँगा। किस तरह से, माइनस आए तो उसको वन करो और लेफ़्ट भेज दो, ठीक है। इसको मैंने किया वन या स्टिक इसको बनाया और मैंने भेज दिया इसको लेफ़्ट। अब यहाँ पर आने के बाद ये ट्रांजिशन थी ना, सॉरी, मैं इसको इस तरह से लिख देता हूँ। माइनस को कर दो वन और चले जाओ लेफ़्ट Q4 की तरफ, ठीक है। यहाँ से एक और रास्ता निकला है। अब क्या होगा कि जितने भी वन है उसको करो स्किप और जाओ लेफ़्ट जाने के बाद ये इसको और इसको स्किप करके ब्लैंक पे पहुँचेगा। ब्लैंक पे पहुँचने के बाद क्या करो, ब्लैंक को ब्लैंक ही छोड़ दो और राइट चले जाओ और आप अपनी फाइनल स्टेट पे पहुँच जाओगे। समझ में आई मेरी बात कि अब आपने इसको छोड़ दिया, अब यहाँ आ गए। ये काम किस तरह से किया मैं दोबारा समझा रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पे 5 स्टिक्स थी, यहाँ पे 2 स्टिक्स थी। किस तरह से काम किया कि पहले स्टिक को ब्लैंक किया और सबको स्किप किया, आखिरी तक पहुँचे, यानी आखिरी ब्लैंक पर पहुँचे। वहाँ से आने के बाद अगर आपको ब्लैंक से लेफ़्ट आने के बाद अगर आपको मिलता है वन, यानी अभी राइट साइड पर ये वाली स्टिक्स बाकी हैं, तो क्या करो, उसको ब्लैंक करो, आगे जाओ और जितनी भी सारी है यानी ब्लैंक से पहले वाली को उसको रिप्लेस करो और स्किप करते जाओ। स्किप करके आप दोबारा से इस एंड पे आओगे, इस ब्लैंक वाले एंड पे, फिर इस वाले को रिप्लेस करो। इस तरह से जब तक करते रहोगे जब तक कि राइट साइड वाले जितनी भी एलिमेंट्स हैं, स्टिक्स हैं, वो ख़त्म ना हो जाए। अब क्या होगा, एक टाइम के बाद जब ये राइट पे पहुँचेगा ब्लैंक से, फिर ये लेफ़्ट आएगा तो उसको वन नहीं मिलेगा, उसको मिलेगा माइनस। अब हमारे पास एक एक्स्ट्रा माइनस ज़ाया हो गया था क्योंकि वहाँ पे 2 माइनस थे और 2 वन थे और माइनस था, लेकिन हमें आंसर में 3 चाहिए, ठीक है, 3 चाहिए। तो हम क्या करेंगे, माइनस को करवा देंगे वन और फिर लेफ़्ट भेज के हम इसको रीडायरेक्ट करवाएंगे यहाँ पर ब्लैंक तक और फिर ब्लैंक से दोबारा इसको रीडायरेक्ट करा के यहाँ करवा देंगे। अब क्या होगा कि अब हमारे पास क्या बचा, सिर्फ 3 बचा। हमने इस तरह से बना लिया सबट्रैक्टर। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा, आप इस पर कोई और एल्गोरिथम ट्राई करें। अब अगर हम 2 और 2 का एल्गोरिथम ट्राई करेंगे तो क्या होगा, शुरू के सारे ख़त्म हो जाएंगे, आखिरी वाले सारे ख़त्म हो जाएंगे, इस तरह से कुछ भी नहीं बचेगा, ठीक है। तो ये वैसे सिर्फ चलेगी पॉजिटिव वाले के ऊपर, दूसरी और तीसरी पे ये हॉल्ट हो जाएगी, ठीक है। बाकी ये है कि इसको एक दफ़ा बल्कि ट्राई कर लेते, इसको हम ट्राई करते हैं, कहीं हमारी मशीन में कोई मसला ना आ जाए। हम इसको इक्वल वाली पे ट्राई करते हैं, यानी 2 और 2 पे कर लेते हैं। ओके, ये आ गया मेरा -1 1, ठीक है। ये ब्लैंक आ गया। क्या करेगा ये, इसको ब्लैंक करेगा, ब्लैंक करने के बाद ये सारे वन को स्किप करेगा, माइनस को स्किप करेगा, यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आने के बाद ब्लैंक को ब्लैंक ही छोड़ देगा, लेफ़्ट आ जाएगा। लेफ़्ट आने के बाद इसको 1 मिलेगा, ये इसको करेगा ब्लैंक, इसको लेफ़्ट आएगा, सारों को स्किप करेगा, फिर दोबारा से बी पे आएगा, बी को बी छोड़ के राइट पे आएगा, इस वाले वन को करेगा बी ब्लैंक, फिर राइट जाएगा, इन सबको स्किप करेगा, यहाँ पहुँचेगा, यहाँ पहुँचने के बाद इसको दोबारा ब्लैंक मिलेगा, उसको ब्लैंक को ब्लैंक छोड़ के यहाँ वापस आएगा। अब 1 मिला, अब इसको ब्लैंक करेगा, अब यहाँ आने के बाद ये इसको स्किप करेगा, यहाँ पर आने के बाद इसको ब्लैंक मिलेगा। अब इसको 1 नहीं मिलेगा, 1 नहीं मिला क्योंकि स्टार्टिंग वाले भी ख़त्म हो गए, एंडिंग वाले भी ख़त्म हो गए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये वाला काम यहाँ पे कर देंगे कि ब्लैंक को ब्लैंक छोड़ा और राइट गया, अभी यहाँ पर पहुँचा ना, तो माइनस को ब्लैंक कर दो और राइट चले जाओ, और ये भी हमारी एक फाइनल स्टेट है। ये पॉजिटिव के लिए थी। अगर आप इसमें यूज़ करना चाहो इक्वल्स वाला, तो आप इसमें ये अप्रोच लगा सकते हो। क्या होगा, ये भी ब्लैंक हो जाएगा और आप यहाँ पहुँच जाओगे, सिंपल, कुछ भी नहीं बचा। तो आपके पास 2 फाइनल स्टेट्स आ गए। अगर तो पॉजिटिव आएगा तो उसके लिए और नेगेटिव आएगा तो उसके लिए। अब हमने क्या किया, सबट्रैक्टर सिर्फ 2 चीज़ों के लिए बनाया, पॉजिटिव के लिए और इक्वल के लिए, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा। ये थोड़ा सा मुश्किल भी होता है, लेकिन
आप इसको प्रैक्टिस करते रहो, आपको समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, अब तक हमने एडर और सब्ट्रैक्टर बनवाया है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया इंशाल्लाह। तो आज के लिए बस इतना ही था। तो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।